वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं वान वाईफाई नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। जो दोस्त पहली दफ़ा आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें। तो आपने थंबनेल पे पढ़ा ये होगा टेंडा राउटर के बारे में, लेकिन आप कह रहे होंगे ये डीलिंग राउटर है। तो भाई मॉडम ये राउटर डीलिंग की है, लेकिन इसका प्रोसेसर, इसका मेन आईसी, इसका जो मुकम्मल है ये टेंडा N301 की तरह ही है। ठीक है, तो मैं थंबनेल पे कभी भी गलत चीज़ नहीं लिखता, मैंने हकीकत लिखा है। और इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि टेंडा का ही किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास ये टेंडा राउटर है, सेम कंडीशन सेम हो डेड होने की। ठीक है, अगर आपके पास टेंडा राउटर है तो आप इसी मेथड से उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर और भी कोई राउटर है तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। और मैंने प्रोग्रामिंग की भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन लोगों ने कहा है दोबारा बनाएं दोबारा। मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन लोगों ने कहा है बनाएं। मैंने कहा चलें आईसी उतारने से मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो को कट करता रहूँगा, लेकिन ताकि आपको, लेकिन मुकम्मल मैं इस वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज इसको इशू आया गया, ये अभी मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये अभी मैंने प्लग लगाया है, ये मैं लाइट ऑफ करता हूँ और ये आप देखिएगा अभी कि यहाँ पे आके ये दो लाइटें ऑन हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कोई लाइट ये वाईफाई वाली एलईडी नहीं ऑन हो रही। जितनी बार मर्ज़ी उतार के लगाया। ठीक है, ये बंद किया, दोबारा ऑन किया, ये ऑन हो के ये वाली लाइट स्टेबल रहती है, आगे से ऑन नहीं होता। तो ये इसका सॉफ्टवेयर का मसला हो सकता है। मेमोरी आईसी में पहले आपने वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हुआ फिर तो ऑलरेडी उसका इशू होगा। ठीक है, अगर फर्मवेयर की वजह से नहीं डेड हुआ था आपने मेमोरी पे पहले वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो ये मेरा जो इसके अंदर फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अभी इसको हम लाइट को ऑन करते हैं और इसको जल्दी से ओपन करते हैं। वीडियो को मैं थोड़ा सा कट भी करूँगा ताकि वीडियो, फिर आप लोग कहते हैं कि भाईजान आप वाइट टाइम के लिए वीडियो लंबी बनाते हैं। मैं अभी इसके दोनों जो पेच वगैरह ये खोल के और एंटीना को उतारता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने ये भी उतार लिया। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। और आपने किसी भी डीलिंग का अपना राउटर उठा के उसमें टेंडा का सॉफ्टवेयर नहीं करने लग पड़ना कि भाई ने डीलिंग में किया तो मैं भी कर लूँ। ठीक है, आपका राउटर डेड हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ आपने किस चीज़ को देखना है। सबसे पहले ये जो मेन आईसी जो मेन लगा हुआ है, ठीक है, सीपीयू प्रोसेसर की टाइप, इसका और इसका नेम, मॉडल जो नेम है, जो इनका कंपनी नेम है, जो ये टेंडा N301 से मैच होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों मैच हैं। ठीक है, ये भी RTX है, RTK है, RTL 8196। ठीक है, 8196। और ये दिखाता हूँ आपको अगर क्लियर नज़र आ गया तो। ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये भी RTL ही है। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो फिर आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सेम है, ये समझे मेरे पास ये टेंडा राउटर ही है। ठीक है, मैंने थंबनेल पे गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। तो आपने इस मेमोरी पे वोल्टेज चेक करने में मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे चेक करने हैं, वो जाके देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज आने चाहिए। तो अभी हम इस मेमोरी को मैं आपको बताता हूँ इस राउटर में इशू किस चीज़ का है। इसके अंदर मैंने वोल्टेज वगैरह चेक किए हैं, वोल्टेज वगैरह सब ओके हैं। यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, 3.3 भी आ रहे हैं, 2-3 3.3 होते हैं, एक नहीं होते। ठीक है, पावर बटन हर चीज़ ओके। ये आईसी वगैरह कोई हीट चीज़ नहीं हो रही। तो हम इसका आईसी उतार के सॉफ्टवेयर करके ट्राई करेंगे। मुझे कन्फर्म नहीं कि सॉफ्टवेयर, बाकी सॉफ्टवेयर का ही लगता है क्योंकि इधर वोल्टेज मुकम्मल है, लेकिन फिर अभी हम सॉफ्टवेयर करके इसके अंदर फर्मवेयर करके चेक करते हैं कि ये रिपेयर होता है या नहीं। अभी हम इसको लगाते हैं पेस्ट। वीडियो मैं अभी स्टॉप करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। अभी प्रोग्रामिंग की वीडियो भी बनानी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। फिर आप दोस्तों कहते हो यार वॉच टाइम के लिए वीडियो बनाते हो। और देख लें मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई हुई है, कोई भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करेंगे वीडियो कैसी लगी। मैंने इस आईसी को उतारने का वीडियो आगे भी बनाई हुई है कि आपने ये दोनों साइडों को इकट्ठा सोल्ड करके उतार लेना है। मैं इस आईसी को उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 4 मिनट्स की वीडियो बन गई है। ठीक है, आगे प्रोग्रामिंग भी करनी है, फिर आईसी को दोबारा लगाना भी है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है आईसी उतारने की। ठीक है, वो वीडियो काफ़ी लंबी है, वो जाकर आप आराम से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वॉच करें।
आप मुकम्मल सीख जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको आईसी को उतारता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखा रहा हूँ। ये दोनों साइडों पे आपने ऐसे ऐसे सोल्ड करना है। ठीक है, और इस आईसी को उठा लेना है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर से खींचना नहीं, आईसी को आपने बस ऐसे ऐसे नॉर्मल करना है। जहाँ से आपको पता चले कि आईसी अब ऊपर होने को आ रहा है तो आपने आराम आराम से करना। और ये देखिए उतर गया। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने क्लीन कर दी है। अभी आपको बताता हूँ इसको प्रोग्रामिंग आपने कैसे करनी है। जी फ्रेंड्स, ये अभी मैं ले आया हूँ प्रोग्रामर जो लगाना है आपने इसके अंदर। ये मेरे पास CI 341 है। ये कम प्राइस में मिल जाता है। जो स्टार्ट काम कर रहे हैं या वैसे घर पे करना चाहते हैं वो ये प्रोग्रामर ले लें। दूसरा RT 809 है, थोड़ा कास्टली है। और उसके बाद ये आपको चाहिए होगा अडाप्टर, अगर है तो वो ले लें, नहीं तो इसके ऊपर आप आईसी सोल्ड कर लें। नहीं तो एक और SOP अडाप्टर आता है जिसके अंदर आईसी रख के छोड़ के उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। वो मेरे पास अभी नहीं है। मैं सबसे पहले चेक करूँगा, अगर आईसी इसके अंदर लगती है तो इधर लगा देता हूँ, नहीं तो इस पर सोल्ड कर देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरी अभी आईसी इसके अंदर लग चुकी है। ठीक है, क्लियर आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लग गई है। ठीक है, तो अभी मैं इस कलर अडाप्टर को आपने इसके अंदर लगा देना है। ठीक है, इसके अंदर लगा के और इसे पीछे से ऐसे कर देना। अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको इसकी प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं। अभी मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ आपने प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपके पास अभी जो चल रहा है वो CI 341 का लेटेस्ट जो है वो स्पेशल एडिशन ही चल रहा है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यही चल रहा है। ठीक है, तो इसको अब ओपन करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैंने इसको ओपन किया है, ये ओपन हो चुका है। उसके बाद हम इसका बड़ा पेज कर लेते हैं। उसके बाद आपने प्रोग्रामर को लगा देना है। ठीक है, मैं अभी लगाने लगा हूँ, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये सबसे नीचे देखें प्रोग्रामर कनेक्टेड आ चुका है, यहाँ पे देखें ना। और यहाँ पे देखिए ये प्रोग्रामिंग कनेक्टेड आ चुका है, ये देखें नीचे। तो अभी हम इसका क्या करते हैं, यहाँ से डिटेक्ट चिप करते हैं। और ये देखें हमारी माइक्रोनिक्स की 25L32 है 4 MB की, तो ये आ चुकी है। अभी हम इसको करते हैं यहाँ पे। ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ओपन फाइल, सेव बफर, रीड डाटा फ्रॉम चिप, राइट चिप, वेरीफाई, इरेज। सबसे पहले आपने चिप को करना है इरेज। यहाँ से आपने इरेज पे क्लिक करना है। ये इरेज होते हैं थोड़ा टाइम लगाएगा, इतना ज़्यादा नहीं लगाएगा। जितनी मेमोरी होगी ना आपकी वो मेमोरी आईसी की उतना टाइम लगा। ये 4 MB जल्दी हो जाएगी, एकदम ज़्यादा फुल होगी। ठीक है, आपने घबराना नहीं, वो जल्दी से इंशाल्लाह ये देखा होगी। उसके बाद ये सबसे ऊपर आपने देखना है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपन फाइल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर पे, यहाँ से आपने ओपन फाइल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल रखी है जी डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे ये देखा 10.301V2 मैंने सेव करके रखी, इसको ओपन कर लेना है। फाइल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन फाइल की है, इसी बॉक्स के अंदर नीचे आए सेव ओवर रीड डाटा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट चिप, ये देखा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये यहाँ से आ रहा है डाटा, कोई मसला नहीं, आपने यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, और यहाँ से मैं अभी करता हूँ वेट। ठीक है, और ये जल्दी से हो जाती है। मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। जी तो फ्रेंड, ये फाइल बहुत थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, 50 सेकंड लगे हैं, 1 मिनट नहीं लगा और ये जल्दी से हो गई है क्योंकि आईसी 4 MB की है और इसने जल्दी कर दिया। आपकी जो टेंडा की है वो 1 MB की आईसी होगी, बस ये 4 MB की, इतना फ़र्क है। बाकी समझे आपका यही रूटर है। ये राइट हो गया। उसके बाद आपने आईसी उतारनी नहीं, वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई पे एरर आ जाए समझे आपकी आईसी में प्रोग्रामिंग नहीं हुई। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे और इस ये 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे वेरीफाई चिप डाटा, इसको आप करें और इसको आप यस करें और आप वेट करें। ठीक है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। और आपने देखना कि ये बफर डाटा सेम आता है, फिर समझे ओके हो चुका है जी। ये देखें जी, इसका मतलब हमारा बफर डाटा सेम SPI फ्लैश हो चुका है। अभी हम आईसी को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा राउटर ओके हुआ है या नहीं। जी तो फ्रेंड जी, अभी मैं आपके सामने प्रोग्रामिंग कर चुका हूँ। अभी हम आईसी को उतारेंगे और इसके अंदर लगाएंगे, फिर बताते हैं आगे क्या करना है जी। इस आईसी को आपने आराम से उतार लेना, उसके बाद इसके अंदर लगाना है आपने। थोड़ी सी आप पेस्ट लगा लें ताकि सोल्डिंग है ना जो वो अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर पेस्ट ना लगाएंगे तो वो जो पॉइंट है वो आपस में भी जुड़ सकते हैं। इस तरह पेस्ट लगाएंगे तो बहुत
अच्छा टांका लगेगा। ठीक है, तो आप उन्हें थोड़ी सी पेस्ट लगानी है, ज़्यादा भी नहीं लगानी कि ताकि आईसी के नीचे पेस्ट ही पेस्ट हो। आपने थोड़ी सी पेस्ट लगानी है, ज़्यादा पेस्ट नहीं लगानी, थोड़ी सी पेस्ट लगाएं। उसके बाद आप ये आईसी को सोल्ड करें, फिर आपका आईसी भी अच्छा सोल्ड होगा और आप जो भी काम करेंगे अच्छा ही होगा। ठीक है, अभी इस आईसी को मैं, आपने ये इसका पॉइंट देख लेना है, 1 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, वो मैंने आपको डॉट का निशान दिखाया है, वहाँ पे इसका 1 नंबर पॉइंट है आईसी का भी, और बोर्ड के अंदर भी निशान दिया गया है। तो अभी आपने आईसी को उसकी पोजीशन के ऊपर रख लेना है, सही पोजीशन है जो उसकी, उसके ऊपर रख के आपने पहले नंबर पे एक पॉइंट को सोल्ड करना है, फिर आसानी हो जाएगी बाकी को सोल्ड करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को। ठीक है, ये 4 नंबर वाला हो गया। अब इस साइड वाले को हम सोल्ड करेंगे। ठीक है, ने कोशिश करनी साथ वाले जो कैपेसिटर छोटा सा लगा या रजिस्टेंस लगी है वो ना उतर जाए। आपके का सोल्डरिंग आयरन की बिट है वो बारीक होनी चाहिए, मेरी फिर भी थोड़ी सी आगे से मोटी है, लेकिन मुझे पता कैसे, अपनी चीज़ पे पता ही होता है किसी को कैसे काम करना है, तो इसलिए आप बारीक ही काम पे करिएगा। देखिए फिर भी कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा सोल्डिंग लग गया, वो मैं उतार लेता हूँ बाद में। तो ये देखें कितनी अच्छी सोल्डिंग होगी, ऐसे लगता है कि हीट गन से इसको लगाया है। हीट गन भी मेरे पास है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए बताता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ जिनके पास हीट गन नहीं है। ये अभी मैंने कैपेसिटर के वो पॉइंट जो आपस में शार्ट हुए वो उतार लें, अभी इसको वॉश करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी यार किया करें, आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मेरे व्यूज़ तकरीबन 1 लाख से ऊपर हैं टोटल देखे जाएँ, और सब्सक्राइबर मेरे 1050 के करीब हुए हैं अभी जाके। ठीक है, तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, और ठीक है तो कुछ तो आप नीचे कमेंट भी करेंगे किया करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, और वीडियो को लाइक भी किया करें। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। ये दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, जीमेल भी की थी, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने इसको आईसी को लगाया है, अभी चेक करते हैं जी कि ये वाईफाई वाली लाइट ऑन होती है कि नहीं। आ गई, सिर्फ ये 2 लाइटें ऑन थी और उसके आगे नहीं जा रहा था। देखते हैं कि ये मुकम्मल ओके हुआ है या राउटर उसी तरह कंडीशन में। ये तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा राउटर 100% ओके है, वर्किंग में है। ये देखें सिस्टम वाली लाइट भी चल गई है और वाईफाई वाली एलईडीज़ भी ग्लो हो चुकी है। अभी ये देखें, अभी मैं इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेता हूँ ताकि जो पेस्ट वगैरह या वो क्लीनर वगैरह लगाया वो ख़त्म हो जाए। ये अभी मैं इधर पेस्ट लगाता हूँ, फिर दिखाते हैं। मैंने वीडियो फिर भी स्टॉप नहीं की, मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं यार वीडियो स्टॉप करके पता नहीं क्या कर लिया, लेकिन अल्लाह के राउटर इस पे ओके हो चुका है, फिर भी मैंने वीडियो स्टॉप नहीं की। ठीक है, तो हालांकि ये मैं वीडियो इसलिए स्टॉप थोड़ी थोड़ी की थी कि लोग कहते हैं यार वीडियो बहुत लंबी बनाते हो तुम, वॉच टाइम के लिए बनाते हो, तो इसलिए मैंने वीडियो को इस बार पार्ट उसके कट किए हैं। ठीक है, लेकिन जो फाइनल पार्ट है वो मैंने कट नहीं किया ताकि लोग कहें ना कि इसने खुद आईसी चेंज कर लिया या कुछ और कर लिया। इसलिए ये देखें हमारा राउटर ओके। अभी आपको दूसरे मोबाइल छोटे पे इसका वाईफाई नेम भी चेक करवाते हैं, आईपी भी ओपन करके चेक करवाते हैं। तो ये इसका आ रहा है जी टेंडा 48B2E0। ठीक है जी, और ये इसका नेम आ रहा है, ये इसकी आईपी एड्रेस है, ये इसको दे देखें जी। सक्सेसफुली हमारा राउटर ओके हो चुका है। अगर आपका भी राउटर इसी तरह डेड हुआ है तो आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं। मेरी और भी वीडियो बनी हुई है, इससे समझ नहीं आती दूसरी देख लें। मैंने तो फिर भी इसमें समझाया फुल डिटेल से, आईसी उतारने का फिर भी तरीका बता ही दिया, लेकिन हालांकि मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बताया हो। ये देखें ये आईपी सक्सेसफुली ओपन होगी। देखिए जी, ये देखें वाईफाई नेम वगैरह भी शो हो चुका है। तो वीडियो को लाइक किए रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।